आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर के जो 29 अप्रैल को आपका एग्जाम जो होना नवोदय का, वही आपका टारगेट होना चाहिए और उसी पे आपका सारा ध्यान होना चाहिए। तो आइए बच्चों, आपकी सुविधा के लिए फिर हम एक टेस्ट सीरीज लेकर के हाजिर हैं, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है गणित के। देखिए बच्चों, 80 क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें सबसे मेन जो आपका है मैथ है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और हिंदी आप पूरा कर लेंगे, कोई उसमें शक नहीं है। आप मैथ में पूरा कंसंट्रेशन बनाइए, पूरे तरीके से अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए बच्चों। तो बिना देर किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता। देखिए बच्चों, तो 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 ये जेएनवी 2019 में पूछा जा चुका बच्चों। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम लगाते हैं बच्चों, इसको हल करते। प्रश्न नंबर पहले का नीचे कर रहा है, तो यहाँ पे हम हल करेंगे, ठीक है बच्चों। और देखिए, तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 2.75 माइनस 1.25, उसके बाद से प्लस 4.75 माइनस है 3.80 बच्चों। देखिएगा, अब करना क्या है, आप पढ़े हैं, पर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे अथवा घटाना तो घटा लेंगे। उसके बाद जो मान आएगा उसको क्या करेंगे, हम आपका भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। लेकिन पहले चेंज करने लगेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। इसको हल करके उसके जो भी मान आएगा उसको क्या करेंगे, हम भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। तो देखिए कैसे, आप पढ़े होंगे डी मैथ्स पढ़े होंगे, DMAS या बोर्ड मास भी इसको बोलते हैं, BOD। तो लास्ट में देखिए, ए मतलब होता है ऐड मतलब होता है जोड़, एस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट होता है घटाना। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको क्या करते हैं, घटाना। देखिए, तो जो ऐड करने वाला मींस कि जो प्लस में है एक पास कर लीजिए, और जो घटाना वाले उनको एक पास कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए 2.75 प्लस 4.75 माइनस 3.80 और माइनस 1.25 हो जाएगा बच्चों, समझिएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए, हम बगल में जोड़ कर दिखा दे रहा है। देखिए यहाँ पे है 2.75 है बच्चों, और उसके बाद से 4.75 है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो 5 और 5 10 हासिल एक बचेगा, 7 7 14 एक हासिल 15 को 5 हासिल एक बचेगा, 4 2 6 और एक हासिल आपका 7 हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आ गया 7.50। जोड़ने पे कितना आ गया, 7.50 आ गया बच्चों। अब ये देखिए दोनों माइनस में है, तो अब क्या करेंगे, आप इसको हम एक बार लिख ले रहे हैं और आपको हम बता दें कि अगर दोनों माइनस में है तो आसानी से इसको आप जोड़ लेंगे और चिन्ह किसका लगा देंगे, आगे माइनस का लगा देंगे। तो आइए इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 3.80 है, 3.80 है, और उसके बाद से माइनस 1.25, 1.25 है, इसको भी जोड़िए। तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 8 2 10 हासिल एक बचेगा, 3 1 4 और एक हासिल 5 हो जाएगा। तो 5.05। तो देखिए, तो 7.50 यह हो गया, माइनस 5.05 क्या करेंगे, अब इसमें से हम इसको घटा देंगे बच्चों। देखिए दोनों माइनस में जब रहता है तो जुट जाता है, तो हम इसको जोड़ लिए, या फिर एक तरीका और था, इसमें लगा सकते हैं बच्चों। देखिए, तो अब करना क्या है, इसको हम घटा लेंगे। तो 7.50 में से घटाना है आपको 5.05 घटाना बच्चों। तो देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 4 में 0 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे बच्चों 2 हो जाएगा। 2.45 आ गया बच्चों। इसको फिर एक बार समझ लेते। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको भिन्नों के रूप में करना है। तो हम बोर्डमास जानते हैं, पहले ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं, फिर लास्ट में घटाना करते हैं। तो जो जोड़ वाला है इसको एक पास कर लिए दोनों को, उसको जोड़ लिए ताकि 7.50 यहाँ पे हम जोड़ के दिखाए हैं। अब ये देखिए दोनों माइनस में है, तो अगर दोनों माइनस है तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं, और चिन्ह किसका लिख देंगे, माइनस का। तो इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं और चिन्ह लगा दिया किसका, माइनस का। तो जब इसको घटाएंगे बच्चों, यहाँ पे घटाया गया तो आ जाएगा 2.45। अब क्या करें, 2.45 को किस में चेंज कर लीजिए, भिन्न के रूप में चेंज कर लीजिए बच्चों। तो आइए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, देखते हैं।
करेंगे तो जब इसको आप हल किए तो आ गया 2.45। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे बच्चों। देखिए तो अगर कोई भी अंक है, हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम एक लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए तो 0.2 अंक है तो नीचे ऊपर हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे बच्चों। कितने से गुणा करेंगे, नीचे ऊपर 100 से गुणा कर लेंगे। देखिए दशमलव के बाद जितना अंक होता है एक के बाद उतना जीरो, तो दशमलव के बाद 2 अंक है एक के बाद 2 जीरो, इसका मतलब कि 100 से ऊपर गुणा करेंगे और 100 से नीचे गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 245 आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा बच्चों। देखिएगा अब 5 से कट कर दीजिए तो 5 चौक को 20 और 4 बच्चे का 45, तो 5 नंबर हो जाएगा 45 हो जाएगा बच्चों। 5 दूना 10 और 0 है तो 0। अब आपका बन गया यार, देखिए 49/20 बन गया। क्या बच गया बच्चों, 49/20। अब 20 को क्या करेंगे, 49 को 20 से हम भाग कर देंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40 और देखिए 9 में 0 घटाएंगे तो 9 और 4 में से घटाएंगे 4 तो 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 20 दूनी 40 और 9 49, तो 2 सही 9/20, 2 सही 9/20 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। 2 होल 9/20 अच्छा 2 सहित 9/20 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों। नंबर सेकंड आपका है कि 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.7 कितनी बार, 3 बार प्लस 7 और 0.7 के बाद कितनी 7 है, 4 बार 7 है का योग है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। तो ऐसे में हम करते क्या है, दशमलव के बाद वाला अंक दशमलव के बाद लिखते हैं और दशमलव के पहले वाला दशमलव के पहले लिखते हैं। जैसे कि 7.7 है, 7.7 है, 7 कितना 7 है, 3 7 है और फिर से आपका 7 कितना 7 है, 4 7 है। देखिए करते क्या है, तो यहाँ पे जितना जगह खाली है वहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा मान पे, क्योंकि किसी भी अंक में जब 0 जोड़ेंगे तो वही मान आएगा। तो जो जगह खाली था वहां पे क्या किए 0 रख दिए, तो 7 में 0 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा बच्चों। 7 या 7 14, तो 14 को 4 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। 7 7 14, 14 7 21 और 1 हासिल बचा, 21 1 22 हासिल 2 बचेगा। तो 7 7 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 2 30, 30 को 0 हासिल आपका बच गया 3। तो 7 दूनी 14 7 21 7 को 28, 28 से 3 हो जाएगा 31 हो जाएगा बच्चों। तो आंसर आ जाएगा 31.0247। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 31.0247। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी की 31.0247 यही इसका क्या है आंसर है बच्चों। आइए हम क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा आपका है कि 5045 ग्राम बराबर है। जेआरबी 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका बच्चों, तो बारीकी के साथ इसको देखेंगे। तो ए है 50 किलोग्राम 45 ग्राम, ऑप्शन बी है 5 किलोग्राम 45 ग्राम, सी है 5 किलोग्राम 50 ग्राम और डी है 10 किलोग्राम 45 ग्राम। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है बच्चों। चलिए तो हम तीसरे वाले का प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम होता है बच्चों। तो 1000 ग्राम का है या 1 किलोग्राम का है, दोनों बात क्या है बच्चों, बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि 5000 है, तो इसका मतलब कि 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 5 किलोग्राम आपका अलग हो गया, अब 45 ग्राम और बच गया। तो 5 किलोग्राम 45 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है बच्चों। 5 किलोग्राम है और 45 क्या होगा आपका ग्राम होगा। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। या दूसरा तरीका क्या था, इसको आप 1000 से भाग कर लेते तभी भी पता चल जाता बच्चों। तो 5045 ग्राम में कितने किसके बराबर है, तो 5 किलोग्राम और 45
ग्राम के बराबर बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि राम रात को 10:30 बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:50 उठता है, यह कितने समय सोता है? यह जेएनबी 2012 में पूछा जा चुका बच्चों। ऑप्शन ए 7 घंटे, बी है 7 घंटे 10 मिनट, सी है 7 घंटे 20 मिनट और डी है 8 घंटे 20 मिनट बच्चों। देखिए तो बहुत आसान प्रश्न है। आइए हम प्रश्न नंबर 4 का हल नीचे करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए तो अब जानते हैं कि राम को बजे सोया, 10:30 पर रात में सोया है। तो अब 12 बजे इसको मतलब कि 30 मिनट जोड़ देंगे तो 11, एक और जोड़ देंगे तो मतलब कि 1 घंटा और 30 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यह बज गया रात का 12 बज जाएगा। ठीक है, अब सुबह कितना था? 5 घंटा और 50 मिनट और जोड़ लीजिए। चलिए तो यह हो जाएगा 0, 5 3 8 और 5 1 6। इसका मतलब है बच्चों यह घंटे में, यह घंटे में जो टाइम है और यह किसमें आपका है? मिनट में। समझ लीजिएगा अच्छे से। तो अब आप देखेंगे कि यह 1 घंटा 30 मिनट कब, जब 1 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो आपका रात का 12 बज जाएगा और 5:50 मतलब सुबह की बात हो रहा है। तो 5 घंटा 50 मिनट और हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे तो 0, 5 3 8 5 1 6 हो जाएगा। अब देखिए और हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर होता है बच्चों 60 मिनट होता है। तो देखिएगा तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो इसमें सब 60 मिनट निकाल देंगे। तो जब 60 मिनट निकाल देंगे तो बचेगा 20 मिनट। तो 6 1 7 घंटा और कितना हो जाएगा? 20 मिनट। 7 घंटा 20 मिनट हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए 6 घंटा आपको क्लियर है, 80 मिनट। तो 80 हम जानते हैं, घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट निकाल देंगे तो 6 1 7 घंटा हो जाएगा 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका है 7 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 का कि 7 घंटे 20 मिनट है क्या इसका आंसर है बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 4 का आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा? यह जेएनबी 1994 में पूछा जा चुका बच्चों। तो ऑप्शन आपका ए है 14 डिग्री सेल्सियस, बी है 7.2 डिग्री सेल्सियस, सी है 7.5 डिग्री सेल्सियस, डी है 7.8 डिग्री सेल्सियस आपको बताना है। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे हल करते हैं। इसका फार्मूला है तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है बच्चों। ठीक है, फिर समझ लेते हैं इसको। देखिए तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 मीन्स की C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसी फार्मूला में अगर हम इसका मान रख देंगे तो आपका जो मान है फ़ारेनहाइट का वो किस में आ जाएगा? सेल्सियस में आ जाएगा बच्चों। तो आइए मान रखते हैं। तो देखिए C/5 आपका रहने दीजिए और F दिया गया कितना फ़ारेनहाइट है? 45। तो यहाँ लिख देंगे 45 माइनस 32, 45 डिग्री माइनस 32/9 लिख देंगे बच्चों। देखिए तो C/5 देखिए तिर्यक गुणा हम इसको नहीं तो अभी हल इस तरह देते हैं C/5। देखिए अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं C/5 बराबर देखिए 45 से 32 घटाइए तो 5 में 2 घटाएंगे तो जाएगा 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1/9 हो जाएगा बच्चों। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। फिर देखिए यह 5 किस रूम में है? भाग के रूम में। नीचे किस रूम में? भाग के रूम में है। तो जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा के रूम में हो जाएगा। तो हो जाएगा यह C बराबर हम लिख सकते हैं 13 है, या भाग के रूप में इधर जाएगा तो 5 गुणा के रूप में हो जाएगा 9। तो C बराबर लिख सकते हैं तो 13 5 65/9। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 65/9 लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। तो 9 का 65 का 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा बच्चों। 63 यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ 0 लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे। फिर से देखिए तो फिर से 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 बच जाएगा। तो देखिए 7.2 ऑप्शन में कि नहीं कहीं। तो बी वाला ऑप्शन क्या बच्चों? करेक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 7.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर 5वें का बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों हम।
देखिए क्या किएगा, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस मान पूछा है, तो हम जानते हैं फार्मूला होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है। तो C/5 रहने दिए बराबर फ़ारेनहाइट कितना दिया है 45 माइनस 32/9। तो C/5 बराबर 45 से 32 घटाएंगे तो जाएगा 13/9। तो C बराबर देखिए 13 गुणे 5 हो जाएगा बटे 9। तो C बराबर हो जाएगा 13 × 5 65/9। तो इसका जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 7.2 डिग्री सेल्सियस। तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना लिख सकते हैं 7.2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करना था बच्चों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 माइनस, देखिए इसको हम बोलते हैं मझिला कोष्ठक। मझिला कोष्ठक है 6 माइनस छोटा कोष्ठक में 5 माइनस 3 छोटा कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक क्लोज है, यहाँ पे बंद है, का मान निकालिए। JNB 1999 में प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों। ऑप्शन ए 3 है, बी 4 है, सी 5 है और डी 6 है बच्चों। तो आइए हल करते हैं इसको, बहुत आसान प्रश्न है। तो 7 है माइनस है मझला कोष्ठक ओपन है खुला हुआ है, 6 माइनस छोटा कोष्ठक इसको खोल दिए माइनस 5। अब देखिए तो 5 हो जाएगा माइनस 3 या छोटा कोष्ठक बंद कर दिए या मझला कोष्ठक क्या किए क्लोज कर दिया फिर बंद कर दिए। देखिए अब 7 है तो 7 रहने दीजिए, मझला कोष्ठक रहने दीजिए, 6 है माइनस, अब 5 में से जब 3 घटाएंगे बच्चों तो होगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया और छोटा कोष्ठक क्या किया हम समाप्त कर दिए, बच गया आपका मझिला कोष्ठक केवल। तो हो जाएगा 7 माइनस 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, मझिला कोष्ठक भी समाप्त हो गया। 7 में जब 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न नंबर ए क्या ऑप्शन, इसका ए वाला ऑप्शन क्या सही है। तो इस पर मैं बताना था कि आपको इसका मान बताता है कि 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 3 और मतलब तो 7 माइनस 6 तो 6 लिख दिए माइनस, अब 5 में 3 घटाए 2 छोटा कोष्ठक समाप्त कर दिए, 6 में 2 घटाए 4। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 है, सरल कीजिए 3/8 भाग का चिन्ह है कोष्ठक में छोटा कोष्ठक में एक सही 7/8 माइनस 3/4 कोष्ठक बंद है। यह JNB 1998 में पूछा जा चुका बच्चों। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए 1/2, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन 1/4 और डी ऑप्शन 1/5 है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 7 हम नीचे हल कर रहे हैं। देखिए बच्चों किस तरह से सॉल्व करना है इसको। तो दिया गया कि 3/8 है और यहाँ पे भाग का चिन्ह है और यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 है का नंबर 8 है, 8 7 15 15/8। देखिए क्या किए हैं 8 का 1 से गुणा करते हैं, 8 का नाम 8, 8 है 7 15/8 लिख सकते हैं, इसको हम 15 लिख सकते हैं 8 और माइनस 3/4 हो जाएगा बच्चों। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो 3/8 हो जाएगा और भाग का चिन्ह है। देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 3 गुणा करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 15 चौक हो जाएगा 60 ही माइनस 8 त्रिकी 24 हो जाएगा और 8 चौक हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए तो हो जाएगा 3/8 भाग का चिन्ह है 60 में 24 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 36 है। तो 36/32 देखिए 10 में 4 घटाएंगे 6, 5 में 2 घटाएंगे 3, अब नीचे हो जाएगा 32। इसको चाहे तो देखिए आप ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/8 है तो 3/8 रहने दिए और यहाँ पे अगर भाग का चिन्ह उल्टा होता क्या गुणा होता है, भाग का उल्टा क्या होता है गुणा होता है। अगर यह चिन्ह का उल्टा करेंगे तो यह अंक भी उल्टा हो जाएगा। तो 36/32 है तो हो जाएगा 32/36 हो जाएगा बच्चों। चलिए अब हम इसको कट कर लेंगे तो 8 एक नाम 8, 8 चौक को 32 हो जाएगा, 3 एक नाम 3, अब 12 3 आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर नीचे ऊपर कट सकता था 4 एक नाम 4 और 4 यहाँ 12 हो जाएगा बच्चों। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। देखिए
ऊपर 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 1 9 3, तो 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए क्या किया गया है, 3/8 भागा 5 चौको 60 माइनस 8 3 24, 8 चौको 32, 3/8 भागा 60 में 24 घटाएंगे तो 36/32। तो 3/8 है, भाग का देखिए चिन्ह का जब उल्टा करेंगे तो अंक भी उल्टा हो जाएगा, तो भाग का उल्टा गुणा, तो 36/32 है तो 32/36, 8 1 9 8, 8 चौको 32, कट कर दिए, 3 1 9 3 बात 36, 4 1 9 4 4 3 बात 1/3 आ गया है, क्या हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है बच्चों। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करना पड़ना है। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत होगा 1997 में पूछा जा चुका बच्चों। ऑप्शन ए है 15, बी है 10, सी है 6 और डी है 8 है बच्चों। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए औसत होगा 97 में पूछा गया 1997 में। आइए इसको हम हल करते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं औसत बराबर होता है, तो औसत बराबर होता है बच्चों, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या होता है बच्चों। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या होता है। देखिएगा तो कुल पदों का योग बटे कुल संख्या हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यह आपका औसत निकालने का फार्मूला है। अब हम जानते हैं बच्चों कि इसमें पूछा गया है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या आप समझ लेते क्या है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या होता है विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सब क्या है सम संख्या है बच्चों। तो प्रथम कहा गया है, तो प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। देखिएगा प्रथम कितनी संख्या, तो प्रथम 5 सम संख्या, तो 1 2 3 4 5। अब बटे देखिए अंक कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिएगा 10 है, 8 2 10, तो 10 10 20, 6 4 10, तो 10 10 20 10 30 हो जाएगा टोटल। जब इसको जोड़ेंगे 2 4 6 8 10 तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है बच्चों। और 30/5, तो 5 1 9 5 और 5 1 हो जाएगा 30। तो आप बताइए इसका औसत कितना आ गया बच्चों, तो औसत आ गया 6। नीचे का कोई मतलब नहीं है, नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जो आपका औसत आ गया बच्चों, तो औसत आपका आ गया कितना 6 आ गया। यही इस प्रश्न में बताना था कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो औसत कितना होगा बच्चों 6 होगा। तो यही ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी है। जैसे अन्य धर्म को मानने वाले, जैसे कि आपके सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, अन्य ऐसे जो कास्ट के हैं। बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। देखिए बच्चों तो बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 का हम यहाँ हल कर रहे हैं। देखिए बच्चों बहुत आसान तरीके से समझेंगे। देखिए कोई भी परसेंटेज हो 100% होता है, कोई भी वैल्यू जो होता है 100% लिया जाता है। मान लीजिए कोई कमाई कोई कर रहा है तो भी 100% लिया जाता है, कोई रिजल्ट अगर है तो उसको भी 100% किया था। तो टोटल जो वैल्यू माना था कितना होता है 100% माना जाता है। देखिए कि 53% अगर हिंदू है, 53% क्या हिंदू है बच्चों, और 39% क्या है आपके मुस्लिम है। तो टोटल हुए कितने देखिएगा, तो 9 3 12 को 2 हासिल 1, 5 3 8 8 और 1 9, मतलब कि 92% जो है हिंदू और क्या है मुस्लिम है बच्चों। तो 8% का जो मान है, 8% जो अन्य जो कास्ट के हैं, अन्य जो धर्म को मानने वाले हैं, उनका मान कितना दिया गया 1256 दिया गया। फिर समझ लीजिए जो टोटल परसेंट होगा 100% होगा। कितना होगा 100% होगा। तो हिंदू 53% है, मुसलमान 39% है। तो अब आप जो ओवरऑल बच गया दोनों को जोड़ने में कितना बन रहा 92%। तो टोटल होता कितना है 100%। तो 8% का मान कितना दिया गया 1256 दिया गया है।
इसका मतलब यह है बच्चों कि जो 8% है 1256 के बराबर है। तो अब यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे। तो देखिएगा 8 एकड़ नाम 8, तो देखिएगा 8 एकड़ नाम 8 हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 45, तो 8 बचे 40 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 56, 8 सते 56 हो जाएगा। आप बताइए कि 1% का जो मान है बच्चों कितना है, 157 है। कितना है, 1% का मान 157 है बच्चों। और देखिए हिंदू कितने परसेंट थे, 53%, तो इधर भी 53 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 53 से क्या करिए आप गुणा कर दीजिए बच्चों। तो देखिए 53 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 53, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज रहने दीजिए, क्योंकि यही हिंदू का क्या है परसेंट है 53, तो आप यहाँ पे कर लेंगे 53। ठीक है, तो हिंदू का जो परसेंटेज है कितना है, 53% है। अब हम 53 का 157 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे बच्चों। देखिए बगल में गुणा कर ले रहे हैं, तो 157 में कितने से गुणा करना है, 53 से। तो 3 से 21 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 5 25 3 28 हासिल 2, 5 1 5 5 2 7 1 हो जाएगा, 5 7 12 हासिल 1, 8 4 12 13 हासिल 1, 7 1 हो जाएगा 8। तो 8321 क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो 8321 क्या बच्चों, यहाँ पे हिंदू है इस शहर में। यही पूछा गया था कि हिंदू कितने हैं, तो 8321 क्या है हिंदू। क्या किया गया बच्चों, देखिए जो भी परसेंटेज होता है टोटल जो होता है ओवरऑल 100% होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए तो हो गया 92%। अब देखिए तो जो अन्य धर्मावलंबी हैं, अन्य धर्म को मानने वाले हैं 1256 है। तो यहाँ 8% का जो मान बच रहा है, 100 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 8%। तो ये 8% का मान कितने बराबर, 1256 के बराबर। तो 8 एकड़ नाम 8 कर लिए और 8 से कट करेंगे तो 157 और में कट जाएगा 1256। तो 1% का मान 157। हिंदू कितना परसेंट है, 53%। तो इधर भी 53 से गुणा, इधर भी 53 से गुणा, तो 53% ये क्या हिंदुओं का परसेंटेज है। गुणा करने तो 8321। इस प्रकार से 9 नंबर का प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10 आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 में खरीद कर 1500 में क्या किया, उसको बेच दिया। ठीक है, देखिए लाभ हुआ तुरंत बेच दिया, अच्छी बात है। अब आइए लाभ का प्रतिशत है, जेएनबी 2013 में यह पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 30%, बी है 20%, सी है 25% और डी है 28%। देखिए बच्चों तो ऐसे प्रश्न में करना क्या हमको है, तो यह तो पता चल रहा है कि 1200 में खरीदा 1500 बेचा 300 का फायदा हुआ, लेकिन यह नहीं पूछा आपसे। यह पूछा गया है कि कौन परसेंट का लाभ होगा, 5%, 10%, यह बताना इस प्रश्न में। आइए हम इसको हल करते हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो खरीद के लाते हैं वो क्रय मूल्य है। तो कितने में खरीद के लाया, 1200 में। और विक्रय मूल्य मतलब जितना में हम बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य आप देख रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना बच्चों, तो विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है इसको, तो 1500 में क्या कर रहा है, इसको बेच दे रहा है। ठीक है, अब आप बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा था। 1200 में खरीदा है, 1500 में बेचा है, तो लाभ हो रहा है बच्चों। तो लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ का फार्मूला बच्चों। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य देखिएगा, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 1500 है। 1500 में से कितना घटा देंगे हम, क्रय मूल्य कितना है, 1200 बच्चों। तो जो लाभ हो रहा है आपका, तो लाभ बराबर होता है 300। कितना होता है, 300 का लाभ हो गया। देखिए तो 1500 में 1200 घटा दे कितना हो गया, 300 हो गया। अब पूछा गया लाभ प्रतिशत बच्चों। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य होता है बच्चों मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए क्रय लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ आपका हो रहा है यहाँ पे 300 का, और क्रय मूल्य कितना है 1200 का। देखिए लाभ कितने का हुआ 300 का, क्रय मूल्य है 1200, मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक हो जाएगा 12। अब देखिए फिर से कट कर सकते हैं इसको,
तो 4 एकड़ यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। देखिए 4 एकड़ नाम 4 हो जाएगा और 4 दूनी आपका हो जाएगा 8, 2 बचे रह जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 बचे 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया 25%। तो जो लाभ प्रतिशत है, लाभ का जो प्रतिशत है बच्चों कितना आ गया, 25% आ गया। यही इस प्रश्न में क्या करना था, आपको बताना था कि लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इसको फिर एक बार समझ लेते हैं। लाभ बटे क्रम, तो लाभ कितने का हुआ था 300 में, लाभ 300 का हुआ, क्रम कितना फायदा था 1200 में, मल्टीप्लाई 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, देखिए हम यहाँ से हटा दिए। ठीक है, 3 एकड़ नाम 3 हो गया, 3 चौको 12 हो गया। अब 4 एकड़ नाम 4 हो गया, 4 दूनी 8, देखिएगा 2 बचेगा 10 था, यहाँ तक 20, 4 बचे 20। तो आपका नीचे का कोई मतलब है नहीं, केवल 25 का गुणा से करें तो 25%। ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट है। इस प्रकार से या आपकी जो अच्छे से आप लोग समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन थैंक यू।